कहानी शुरू होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो औरतें एक नए एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही थी जो कि हमेशा चश्मा लगाकर रहता था। तभी उन्हें सीसीटीवी में एक चोरी होते हुए दिखाई देती है और वह जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। वहीं वो लोग भी कैमरे में उन चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चोर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नया एम्प्लॉय था वो आसानी से चोरों को ढूंढ लेता है, जिससे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम जैक है और इसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिससे इसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती है और इसी की वजह से वो चोरों को भी इतनी आसानी से ढूंढ पाया। जैक जब छोटा था तो स्कूल की एक रेस के दौरान उसने अपनी क्रश सुमी को कुछ इस तरह देखा कि जिसके बाद से उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखने लगी। इसके बाद जब वो अपनी इस बीमारी को डॉक्टर को दिखाने गया तो इससे भी उसे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। लास्ट में हार कर डॉक्टर उसे सलाह देता है तुम्हें काला चश्मा पहनना होगा जिससे लोगों को अजीब ना लगे। अब जैक के फादर इसकी इस बीमारी को ठीक करना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं और सुमी जैक को सपोर्ट करती है। जिसके बाद सुमी को भी दोस्त लोग बुली करने लगते हैं, जिसके बाद सुमी ने इससे दोस्ती तोड़ ली और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। अब जैक का ना तो कोई दोस्त था और ना ही इसे कोई दोस्ती करना चाहता था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी आंखों को खराब करने की कोशिश करता है और पूरे दिन कोरियन ड्रामा देखता रहता है। इससे होता ये है कि इसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत लग जाती है। वही काफी महीने बीत जाते हैं और जैक के फादर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए महीनों महीनों तक घर नहीं आते। फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो चुकी है और अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और जैक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है। लेकिन वही जैक वहाँ पर लोगों के फुट स्टेप भी गिनता रहता है कि लोग कितने कदम में कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही वो इनकी ड्राइंग भी बनाता है। फिर वो एक दिन वो सीसीटीवी में अपने बचपन के प्यार सुमी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि सुमी अब बहुत ही सुंदर बन चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो कर्जे में डूबी हुई है। वहीं लोन कलेक्टर रोज उसके घर पर आते हैं और उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। उधर जैक वहाँ उससे मिलने जाता है। अब इसके बाद जैक पूरे दिन सीसीटीवी पर सिर्फ सुमी को ही देखता रहता है और इसके डेली रूटीन को याद करता है, जैसे सुबह को कितने बजे काम पर जाती है, घर कितने बजे आती है और वीकेंड पर क्या क्या करती है। सुमी जहाँ पर रोज खड़े होकर सोडा पीती है वहाँ पर ये भी खड़ा होकर सोडा पीने लगता है। इसके अलावा वो पास के कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर उस कॉफी शॉप के बाहर रख देता है, क्योंकि सुमी यहाँ पर रोज रात को खड़े होकर कॉफी पीती थी। और अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन के लिए जा रही थी क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी। वहीं पर उसका मैनेजर उसे कॉल करके कहता है कि तुम लेट हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सुमी उसे फोन पर ही गाना सुनाने लग जाती है, जिसे वहाँ पर खड़े सभी लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उसे फ्लावर्स देने लगता है, लेकिन इस पर सुमी उसे कहती है कि मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए और अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही था तो उसकी जगह नूडल्स का पैकेट ले आते। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जैक उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इस पर सुमी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, मेरा नाम भी सुमी है पर मैं वो नहीं हूँ। अब ये उसकी क्लासमेट सुमी तो नहीं थी, लेकिन जैक से यहाँ पर सुमी पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। ये बताता है कि मैं उससे बचपन से ही पसंद करता था और अब मैं उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद सुमी उसे कहती है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम मेरा सामान उठाओ और मेरी हेल्प करो। फिर एक दिन जैक देखता है कि सुमी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। फिर बातों ही बातों में वो सुमी को बता देता है कि मुझे सभी चीजों स्लो मोशन में दिखती है। इसको प्रूफ करने के लिए सुमी उसकी तरफ तेजी से एक चम्मच फेंकती है, जिससे जैक रोक लेता है और उस पर जो नंबर था वो भी बता देता है। फिर सुमी उसे कॉफी शॉप में लेकर जाती है जहाँ वो हमेशा कॉफी पीती थी। अब यहाँ पर सुमी उसे बताने लगती है कि वो इस कॉफी शॉप के मालिक को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार्ड है। अब ये सुनकर जैक को जलन होने लगती है और फिर सुमी के वहाँ से जाने के बाद ही जैक उस कॉफी शॉप के मालिक को बहुत देर तक घूरता रहता है। फिर अगले दिन जैक सबसे पूछता है कि किसी के पास भी कार्ड है। दूसरी तरफ लोन कलेक्टर फिर से आकर सुमी को धमकाने लगता है। इसी के साथ ही वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी जैक वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है और फिर अकेले ही बेसबॉल खेलता है। फिर जैक भी उसके पास जाकर और उसके साथ बेसबॉल खेलता है और उसका झूठा दोस्त बनने का दिखावा करता है, जिसके साथ ही वो उसे अगले दिन सुमी को बस में घुमाने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुमी बस पर चढ़ती है तो ये लोग उसे कहीं और ले जाने लगते हैं। सुमी उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो जैक उसे बताता है कि हम तुम्हें समुद्र दिखाने ले जा रहे हैं।
फिर उसके बाद उन्हें शहर के बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। पुलिस उन्हें कहती है कि तुम एक लोकल बस में एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ता है। अब यहाँ पर सुमी पुलिस वालों से झगड़ा कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन सीसीटीवी डिपार्टमेंट में इनका बॉस इन्हें कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां काफी गायब होने लगी है, इसलिए तुम हमेशा लोगों पर नजर बनाए रखो। तभी जैक की नजर सुमी पर पड़ती है, जो कि सीसीटीवी से अचानक गायब हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है। लेकिन तभी सुमी वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, दरअसल मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे ढूंढने आते हो या नहीं। इसके बाद सुमी जैक के पास आती है और उसका चश्मा उतार कर उसे किस करती है। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सुमी के यहाँ कुछ लुटेरे आते हैं, जिसे देखकर जैक बचाने जाता है और फिर अचानक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। वहीं पर बिखरे हुए सामान में सुमी को उसके बचपन की कुछ फोटोज मिलती है, जो कि जैक ने उसके लिए बनाई थी। और ये देखकर हमें पता चलता है कि ये सुमी वही है जिसको जैक बचपन से पसंद करता था। फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि थोड़े ही दिनों में वो अंधा हो जाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुमी को देखते हैं कि वो सारा सामान लेकर अपने ऑफिस में शिफ्ट हो रही है, मतलब कि वो अब यहाँ पर काम करेगी और रहेगी भी। वहीं जैक देखता है कि एक किडनैपर की कार, तभी ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसी दौरान जैक देखता है सुमी भी रोड से गायब हो जाती है। जैक उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब वो देख नहीं सकता था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो सुमी को देखता है जिसको किडनैपर ले जा रहे थे, लेकिन वो उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है और वही सुमी भी उसका एक ट्रक एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और सुमी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद जैक पूरी तरह से अंधा हो जाता है और फिर एक दिन वो सुमी को देखता है। सुमी उसे हाय बोलती है, लेकिन जैक उसे बिना रिस्पॉन्ड किए हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपने अंधी वाले स्टिक निकालकर वहाँ से जाने लगता है। तब ये देखकर सुमी को पता चलता है कि वो अब अंधा हो चुका है और यह देखकर वो बहुत रोती है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते एक कार्ड गैलरी पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैक ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग बनाकर रखी है। अब ये देखकर सुमी बहुत खुश होती है, क्योंकि अंधे होने के बाद भी वो सुमी को नहीं भूला। फिर अगले दिन वो जैक का फिर से पीछा करती है, लेकिन तभी वो मुड़कर उसे पूछता है कि हाँ मैडम, कहाँ चलना है। दरअसल यहाँ पर जैक को पता चल चुका था कि सुमी उसका पीछा कर रही है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।